नमस्कार दोस्तों गर्मी में अगर आप अपने शरीर को ठंडा रखना चाहते हैं, अपने शरीर को गैस, कब्ज़, एसिडिटी से दूर रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहे, तो गर्मी में एक कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको नहीं करना है। इसके साथ-साथ दोस्तों गर्मी में आप गन्ने के रस में ये 2 चीज़ें मिला कर के आप पिएँगे, तो दोस्तों सर से लेकर पाँव तक की हर बीमारी से आप दूर रहेंगे। क्योंकि ये 2 चीज़ें जो आप गन्ने के रस में मिलाएँगे, एक गर्मी के सीज़न के लिए दोस्तों अमृत का काम करता है। आपके पेट को डिटॉक्स करेगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करेगा, इसके साथ-साथ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके शरीर की हड्डियों को भी मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों गन्ने के रस में ये 2 चीज़ें मिला कर के पूरे गर्मी के सीज़न भर पीजिए। जितना दिन तक गर्मी है, 3 महीने, 4 महीने, जितने दिन तक गर्मी है, आप पीजिए दोस्तों। पूरे गर्मी भर आपको कभी गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी। तो दोस्तों वो 2 चीज़ें क्या हैं, कितनी मात्रा में लेना है और इसे कब पीना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों इसी तरह से कुछ घरेलू जानकारी लेने के लिए, आयुर्वेद के अद्भुत दवाओं के बारे में जानने के लिए, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं गर्मी में हमें गैस एसिडिटी क्यों बनती है। गर्मी में हम अपने आप को शरीर से कैसे सुरक्षित रखें, शरीर को कैसे बीमारियों से बचाएं। इसके लिए दोस्तों गर्मी के सीजन में आप रोड साइड की यानी रोड के किनारे या दुकानों पे जितने भी चीज़ें बनती है उन्हें खाने से बचना होगा। जैसे चाय, पकौड़ी, समोसे या छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, पानी पूरी, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें खाने से बचना होगा। दोस्तों आप देखते हैं इतनी अथाह गर्मी पड़ती है, लोग पसीना से भीगे रहते हैं। तो जब इन चीज़ों को बनाते हैं तो दोस्तों बनाने में ऐसी लापरवाही हो जाती है कि वो पसीना उसी में गिर जाता है रोड के साइड के। और जब शाम-वाम के समय आप रोड के साइड में समोसा खाते हैं तो जो तेल में छानते हैं, तो दोस्तों उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेज़ रहते हैं, कीड़े-मकोड़े गिरने के चांसेज़ रहते हैं। ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ है दोस्तों आज के समय में किसी के अंदर ये नहीं है कि कौन-सी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, कौन-सी नहीं। उन्हें ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में दोस्तों घटिया तेलों का प्रयोग करते हैं। घटिया तेल का प्रयोग करें तो दोस्तों बात करें तो पाम ऑयल, रिफ़ाइन किया गया तेल, डालडा, ये तीनों तरह के जो तेल आते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए पॉइज़न का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों हमें रोड के साइड की या बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं खाना चाहिए। इनसे खाने से बचना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें कभी भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए और लोग गर्मी के समय में अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स शराब से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। कभी भविष्य में कोल्ड ड्रिंक्स मत पीना। आखिर कोल्ड ड्रिंक्स में पड़ा क्या है? चीनी पड़ी है, पानी है, सोडा है, बेस है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इतनी खतरनाक मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों ये प्लास्टिक के बोतल में रखी जाती है और प्लास्टिक की बोतल में रखी हुई कोई भी चीज़, चाहे कितनी भी अच्छी प्लास्टिक की बोतल क्यों ना हो, दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती ही होती है। दोस्तों आप नोटिस कभी करिए, आप देखेंगे बड़ी-बड़ी दुकानों के सामने, छोटी हो या बड़ी दुकानों के सामने प्लास्टिक के बोतल में ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी रहती है, दिनों रात ऐसे पड़ी रहती है, दिनों रात। और इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है कि अगर आप बोतल में पानी रख के बाहर धूप में रख देंगे तो पानी शाम तक उबल जाएगा। अगर उसमें चावल डाल देंगे तो चावल पक जाएगा। तो जब दिन-रात वही कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई है,
फिर उसी को फ्रिज में ठंडा कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है, जिसको हम पीते हैं बड़े चाव से, बड़े प्रेम से। तो दोस्तों उसका तो प्लास्टिक का कुछ ना कुछ अंश तो आता ही है, आएगा ही आएगा। तो चीज़ें जब हम पीते हैं तो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा गर्म रहता है। और जब दूसरी चीज़ इस पे ठंडे चीज़ आप डालेंगे, जैसे गर्म चीज़ पे ठंडा पानी आप डालते हैं, तो वहाँ से छन्न की आवाज़ आती है, और यही छन्न की आवाज़ हमारे शरीर से अंदर से भी आती है। जब आप ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो दोस्तों अंदर हमारे पेट से छन्न की आवाज़ आती है, लेकिन हम उसे अवॉइड कर जाते हैं। और ये कोल्ड ड्रिंक्स जो ठंडी चीज़ें हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो चाहे ठंडा पानी हो, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए पॉइजन का काम करता है। वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाता है। वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। हमें कभी भी कोई भी ठंडी चीज़ नहीं लेना चाहिए, चाहे वो फ्रिज में रखा हुआ सामान है, चाहे फ्रिज में रखा हुआ पानी है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स है, या कोई भी चीज़ है, आइसक्रीम हो, हमें ये चीज़ें नहीं लेना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। जो भी आप ठंडी चीज़ें खाएंगे वो शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। तो दोस्तों अगर आप बीमारी से मुक्त रहना चाहते हैं तो आज के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दीजिए, ठंडा पेय पदार्थ पीना छोड़ दीजिए। ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको गैस एसिडिटी से बचना है तो दोस्तों आप जब तक खूब अच्छी सी भूख लगे तब तक खाना मत खाइएगा। जब खूब अच्छी सी भूख लगे तभी खाना खाइए। और गर्मी में समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। पानी की कमी नहीं होना चाहिए। पानी खाने को पचाता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है, बीमारियों से बचाता है, लू से बचाता है। इसलिए हमेशा भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। और रात का खाना जल्दी खाइए, यानी सूर्य डूबने के पहले। सूर्य डूबने के बाद अगर आप खाना खाते हो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस एसिडिटी को बढ़ावा देता है। ये कुछ सावधानियां अगर आप बरतते हैं तो दोस्तों आप कभी गैस एसिडिटी के शिकार नहीं होंगे। अब इसी के साथ साथ दोस्तों दिन भर में 1 से 2 गिलास गन्ने का रस आप ले सकते हैं। तो गन्ने का रस दोस्तों ये शाम के समय या दिन में जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, जैसे 3-4 बजे लोगों अक्सर गन्ने का रस पीने का प्रयास करते हैं, तब दोस्तों आप सूर्य डूबने के पहले लेना है, सूर्य डूबने के बाद गन्ने का रस नहीं लेना है। तो सूर्य डूबने के पहले दिन में जब भी आपको लगी हो, प्यास लगी है, रास्ते में कहीं जा रहे हैं और गन्ने का जूस दिखाई दे, तो 1 गिलास गन्ने का जूस लीजिए और उसी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए, आधा नींबू निचोड़ लीजिए। और दोस्तों 6 से 7 पुदीना की पत्ती मिला लीजिए। ये 2 चीज़ें आप उसमें मिला लीजिए। अब नींबू में विटामिन सी होता है और कई ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और जब ये गन्ने के रस में आप दोनों चीज़ें मिला देते हैं, जैसे और नींबू को पुदीना और नींबू को, तो तीनों चीज़ें दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अमृत का प्याला बन गया। अगर आप इसे पीते हैं तो दोस्तों आपके आंतों की, लीवर की, किडनी की डिटॉक्सिफाई भी करेंगे और शरीर को शक्तिशाली बनाएंगे। क्योंकि गन्ने के रस में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होता है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें मिला करके आप रोज ले सकते हैं। हाँ, अगर इसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है तो स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें दोस्तों दुकानों वाले रखे रहते हैं काला नमक। तो दोस्तों आप काला नमक उसमें अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। एक काला नमक गैस एसिडिटी को भगाने का काम करेगा, गैस एसिडिटी को दूर करने का काम करेगा। तो दोस्तों एक गन्ने का रस आप दिन भर में 1 या 2 गिलास आप पीते हैं तो आप गर्मी के समय जो बीमारियां होती हैं उससे दूर रहेंगे। और उस जो सावधानी बरतते हैं, वो सावधानी बरतेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आप घर तक पहुंचाने में सहायता करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने पूरा वीडियो बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।